ठीक है, चलिए सोरठा। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था? दोहा। याद रखना, दोहे का जस्ट उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। समझ ना? दोहा, दोहे का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा। ये परीक्षा में पूछा जाता है, व्यापक में एक बार नहीं कई बार पूछा है कि दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठे का उल्टा। बोलोगे तो नहीं? उल्टा कैसे होता है? मैंने बताया था 4 चरण दोहा में, 13 11 13 11 जस्ट इस अपोजिट इसमें होते हैं। कितना होता है? 11 और 13, 11 और 13। मतलब सोरठे के पहले चरण में 11 मात्रा है, दूसरे चरण में कितनी? 13, फिर चौथे तीसरे में 11, फिर चौथे में उल्टा हो गया। फिर प्रश्न पूछा जाता है। अब रही बात इसकी, सममात्रिक होगा कि अर्ध सममात्रिक? अर्ध सममात्रिक। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद। क्यों क्यों का? वो दोहे का उल्टा है तो अर्ध सममात्रिक ही होगा ना। दोहा ही अर्ध सममात्रिक छंद, तो ये भी कैसा होगा? अर्ध सममात्रिक छंद। बाकी मात्राएं जो गिनने का है अभी अपन गिनती करते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है? इस वाले पंक्ति में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11। इस वाली में 13 मात्राएं। चलो कोशिश करते हैं गिनने की, ठीक है ना? देखिएगा, ये क्या होगा? बोलो। लघु। लघु। ये क्या होगा? लघु। ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु। गिनो जरा कितने हो रहे हैं? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। ये कुल कितनी हो गई? 11 मात्रा हो गई। इसी प्रकार इसमें आ जाओ। ये क्या होगा? गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 13। तो ये हो गया। इसके 2 चरण मैंने बताया था, 11 और 13 मात्रा होती। बाकी 2 चरणों में अपन बाद में गिनती कर लेंगे। समझ में आया मित्रों? यस सर। अपन ने क्या पढ़ा? गीतिका। फिर अपन ने क्या पढ़ा? हरि गीतिका। ठीक ना? ये तीनों हो चुके हैं। ये कैसे थे? मात्रिक छंद थे। ठीक ना? अब अपन आगे बढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद की ओर। ठीक ना? तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? दोहा। क्या पढ़ेंगे? दोहा पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोहा के प्रत्येक कितने चरण होते हैं दोहा में? अरे 4 चरण। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। लेकिन उनको लिखा कितने पंक्तियों में जाता है? 2 ही पंक्तियों में जाता है। कितने पंक्तियों में लिखा जाता है? 2 पंक्तियों में जाता है। अच्छा, उन चारों चरणों को दोहे में दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल। अच्छा, विशेषता इसकी क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? अर्ध मात्रिक छंद। दोहा कैसा है? ये प्रश्न व्यापक कई बार पूछता है। वो डायरेक्ट को मात्रा गिनने को ना दे या कुछ नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछे दोहा सममात्रिक छंद है या विषममात्रिक छंद है। समझ रहे ना? या चौपाई सममात्रिक छंद है या विषममात्रिक छंद है। तो फिलहाल दोहा की बात होगी, तो दोहा कौन सा है? बोलो। अर्ध सममात्रिक छंद। क्यों है? क्योंकि इसमें जो 4 चरण होते हैं, ये 4 चरण हो गए। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, फिर 13, दूसरे में 11। सही है ना? ठीक ना? समझ में आया? तो पहले चरण में 13 मात्रा है, दूसरे में 11 मात्रा है, फिर 13 फिर 11। इसी कारण को क्या कहा जाता है? अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कि दोहा के 4 चरण होते हैं, इनको लिखा 2 ही पंक्तियों में जाता है ना? इसका मतलब होता है कि 13 और 11 पे क्या होता है? यति होता है। 13 और 11 पे क्या होता है? यति। यति का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या होता है? विराम, ठहराव या रुकना। समझ में आया? तो